हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम संसाधन एवं उसके उपयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अगर बाकी के ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे तो 1 मई, जो 1 मई है, उस दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 22 अप्रैल को अगर बात किया जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और आपका जो 14 नवंबर है, उस समय पर आपका चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा कहा जाता है मैग्नेटाइट को। और जो बाकी ऑप्शन है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, एक है सीडेराइट, ये सारे के सारे आपके लोहे के अयस्क हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लोहे के अयस्क बताए तो एक हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। और अगर काला के लोहा पूछा जाए किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को इसलिए क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, टेक्सोल का उपयोग क्यों होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है तो टेक्सोल का उपयोग आपका होता है इसमें कैंसर के इलाज में टेक्सोल का इस्तेमाल किया जाता है। एक पेड़ है जिसका नाम है आपका हिमालयन यव। हिमालयन यव के बारे में आपसे पूछा जाता है। हिमालयन यव जो है, हिमालयन यव, इसके पत्ते, पेड़ और विभिन्न भागों से एक रसायन निकलता है, उस रसायन का नाम है टेक्सोल। उसी टेक्सोल का इस्तेमाल होता है आपका कैंसर के इलाज में। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अलग अलग तरीके के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। और ये जो आधार है आपका नवीकरणीय और नवीकरणीय, ये होता है पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि पुनः प्राप्ति के आधार पर किस नए प्रकार के संसाधन होते हैं, तो दो प्रकार के, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो है जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिसका इस्तेमाल आप एक बार करिए और वो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। तो कोयला अगर पूछा जाए, कोयला के बारे में देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला है आपका अनवीकरणीय संसाधन, जिसका इस्तेमाल आप एक बार करिएगा तो एक लंबे समय के पश्चात ये खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और बाकी के ऑप्शंस पे अगर हम देखते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था 1868 में, आपको याद होगा, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था 1868 में, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत में पहली बार भारत के जो राष्ट्रीय आय है उसके बारे में बताया था। और उस समय जो भारत का राष्ट्रीय आय था वो था 340 करोड़। अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपये। पुस्तक कब लिखी गई थी? 1868 में। पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि लिखा किसके द्वारा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जो कि 1928 में चलाया गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम है आपका बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह पूछा जाए, अगर आपको हिस्ट्री में सवाल आते हैं कि बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी आंदोलन में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, और ये सरदार की उपाधि उन्हें महिलाओं के द्वारा दी गई थी। अगला एक ऑप्शन है हमारा सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। अगर महानदी का बात पूछा जाए तो महानदी पर आपका हीराकुंड बांध। तो अगर हीराकुंड के बारे में पूछा जाए तो हीराकुंड महानदी पे, और भाखड़ा नांगल परियोजना अगर पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे। रावी नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिससे संबंधित एक प्रश्न आता है कि 1929 में जो कि लाहौर का सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक घोषणा की थी कि आने वाले 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो जो लाहौर सेशन हुआ था किस नदी के तट पे हुआ था? तो वो नदी थी आपकी रावी नदी। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक इसमें से कोसी नदी है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आता है, और जब बाढ़ आता है तो अत्यधिक क्षति होता है, जिसमें जान माल की क्षति होती है, जिसकी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है।
चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। और चीता के बारे में अगर बात किया जाए तो चीता से संबंधित एक प्रश्न आता है कि भारत में चीता किस वर्ष पूर्णतः विलुप्त हो गया था? तो 1952 में। 1952 में चीता पूर्णतः भारत से विलुप्त हो गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। तो याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 2, पुनः प्राप्ति के आधार पर 2, और विकास के स्तर के आधार पर 4, और साथ साथ में जो आपका और स्वामित्व के आधार पर भी 4 संसाधन होते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किनका है? तो यह कथन है हमारे महात्मा गांधी जी का, कि हमारे पास इतना संसाधन है जिससे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनके लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। और इसी से इंस्पायर होकर के एक पुस्तक भी लिखा गया था, जो कि सुमेसर नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था, जिस बुक का टाइटल था आपका स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, आपसे सवाल पूछा जाता है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल लिखा गया था सुमेसर जी के द्वारा, जो कि गांधी जी के फिलॉसफी पर इंस्पायर था। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ है आपका 1968 में। और इन सारे कन्वेंशन का मेन पर्पस है आपका कि किस प्रकार से नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगले कुछ ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। 1992, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बनते हैं आपके। तो 1992 में आपका फर्स्ट अर्थ समिट यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दूसरा 1997 में आपका सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाता है, तो सेकेंड 1997 में। और जो 2002 में है वो लास्ट यानी कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसके पश्चात भी एक पृथ्वी सम्मेलन हुए थे, मगर वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर पहले पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाए तो ये पहला पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था आपका ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक जगह था रियो डी जेनेरो, उसी जगह पर ये हुआ था। दूसरा आपका हुआ है जापान में। जापान में का जो शहर है टोक्यो, तो जापान के टोक्यो में हुआ था। और तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, वो हुआ था आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पृथ्वी सम्मेलन आप याद रखिएगा। पहला आपका 1992 जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। दूसरा आपका 1997 जापान के टोक्यो में। और तीसरा 2002 साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जस्ट हमने आपको बताया है ब्राज़ील में, दूसरा हुआ जापान में, और तीसरा आपका दक्षिण अफ्रीका में। ईयर भी याद रखिएगा, ब्राज़ील में यानी कि प्रथम हुआ था 1992, दूसरा 1997, और तीसरा 2002 में। यानी कि आप बस ये पहला याद रखिएगा और उसमें +5 करते जाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए सेकेंड वाले को +5 अर्थ समिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है आपका 43% लगभग। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आती है लाल मिट्टी, जो कि लगभग 18.5% के आसपास में है। और तीसरी जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी लगभग आपके 15% के आसपास में आती है। तो पहला है आपका जलोढ़, दूसरा है आपका लाल, और तीसरा है काली, जिसका परसेंटेज हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा जो अधिक उपजाऊ मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। और ये 2 प्रकार की, उम्र के आधार पर पूछा जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। 2 यानी कि एक पुरानी मिट्टी हो जाती है और एक नई मिट्टी होती है। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं, और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बांगर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहाड़ों से आच्छादित भाग कितना है? तो अगर ये लेते हैं हम पूरा भारत का हिस्सा, तो इसको मोटा मोटी 3 तरीके से बांटा गया। तो एक है आपका 30%, एक आता है 27%, और एक आता है 43%। 30% में आपके पहाड़ आते हैं, 27% में आपके पठार आते हैं, और जो 43% है उसमें आपका मैदानी भाग आता है। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत में 3 तरीके से पूरे एरिया को बांटा गया है। 43% में मैदानी भाग है, 27% में पठार है, और 30% में आपके पहाड़ी इलाका है। अगला प्रश्न है हमारा, संसाधन होते नहीं बना करते, ये कथन किनका है? तो ये कथन है आपका जिम्मरमैन का, इन्होंने ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? हमने आपको बताया कि पुनः प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाले नहीं है, ये हमेशा
हमेशा क्या होगा, इसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ये संसाधन हो जाएगा आपका नवीकरणीय। अगला प्रश्न है हमारा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? हमने आपको पहले बता दिया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है सुमेसर, और ये सुमेसर का जो ये पुस्तक है, सुमेसर जी के द्वारा जो लिखा गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल है, वो इंस्पायर है गांधी जी के फिलॉसफी से। और गांधी जी का फिलॉसफी क्या था? तो हमारे पास लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए संसाधन है, किंतु उनकी लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। उसी फिलॉसफी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये पुस्तक कब लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अभी जस्ट हमने बताया 1997 में। प्रथम कब हुआ था? 1992 में। और थर्ड कब हुआ था? तो 2002 में। 1968 में क्या हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। 1997 में जो सेकेंड हुआ था वो जापान के टोक्यो में। 2002 में जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और अफ्रीकी कन्वेंशन था जो 1968 में हुआ था। और सभी का मेन पर्पस है आपका इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसी चीज़ों से। आज हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है आपका नर्मदा नदी पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।